उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। इसी कड़ी में सीएम ने आम नागरिकों और व्यापारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने आम नागरिकों और व्यापारियों को मकान, दुकान, गोदाम जैसी जगह किराए पर लेने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। योगी सरकार इनकी सुविधा के लिए ई रेंट एग्रीमेंट के जरिए ऑनलाइन लीज डीड की शुरुआत कर रही है। इससे अब डीड राइटर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। किराएदार सीधे मकान या बिल्डिंग के मालिक के साथ ऑनलाइन अनुबंध कर सकेंगे। इससे आम नागरिकों समेत व्यापारियों को राहत मिलेगी। उन्हें मौजूदा जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, बल्कि ऑनलाइन महज 5 मिनट में वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर हासिल करने में सक्षम होंगे। गौरतलब है कि योगी सरकार ने प्रदेश में नागरिकों को कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन देकर उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया है, जिनमें ई रेंट एग्रीमेंट उसी मुहिम का हिस्सा है। फिलहाल मुहिम की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर से हुई है और जल्द ही अन्य जिलों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। रेंट एग्रीमेंट की मौजूदा व्यवस्था के तहत किराएदार को पहले डीड राइटर से संपर्क साधना पड़ता था। इसके बाद स्टाम्प पेपर खरीदने, उसकी नोटरी कराने के बाद दोनों पार्टियों के रेंट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते थे। प्रस्तावित ऑनलाइन व्यवस्था में अब किराएदार को सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीमेंट पोर्टल पर जाकर अपने नाम और मोबाइल के जरिए लॉगिन करके लीज डिटेल भरनी होगी। उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध नगर में www.gbnagar.nic.in नाम से साइट विकसित की गई है। इस पर प्रॉपर्टी की डिटेल भरने के बाद स्टाम्प ड्यूटी अदा करते ही लीज डीड की प्रिंट कॉपी मिल जाएगी। पोर्टल पर रेंट डिटेल भरते ही स्टाम्प ड्यूटी का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 5 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाएगी, यानी चाय ठंडी होने से पहले रेंट एग्रीमेंट मिल जाएगा। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पर यह काम संभव हो सकेगा। इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार करने में सुगमता होगी। ये व्यवस्था पहले से ज़्यादा सुरक्षित एवं विश्वसनीय होगी। साथ ही कहीं से भी और कभी भी इसके जरिए एग्रीमेंट किया जा सकेगा। ये नई व्यवस्था प्रदेश के लिए राजस्व का भी अच्छा जरिया बनेगा। गौतम बुद्ध नगर में मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष कम से कम 1.5 लाख लीज डीड होती है। स्टाम्प ड्यूटी के जरिए इस प्रक्रिया से प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। वहीं प्रस्तावित लीज डीड के जरिए प्रत्येक 15,000 से अधिक मासिक किराए पर 2% स्टाम्प ड्यूटी के जरिए 3600 रुपये प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर सरकार को सिर्फ गौतम बुद्ध नगर से 54 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी। पूरे प्रदेश में व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए मिशन निरामया के शुभारंभ की तैयारी की जाएगी। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों में बेहतर प्रशिक्षण के साथ साथ बेहतर सेवा आयोजन के लिए भी सुनियोजित प्रयास किए जाएं। इसके लिए निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ संवाद कर नीति तय की जाए। नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र में करियर की बेहतर संभावनाओं के बारे में अधिकाधिक युवाओं को जागरूक किए जाने की जरूरत है। इसके लिए माध्यमिक विद्यालयों का सहयोग लिया जाए। चिकित्सा शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए समन्वय के साथ कार्य करें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।